Hey guys, this is Himanshu Rawat and you're watching the Rawat Diaries. So this is my last day of exploring Jaipur and आज मैं घूम रहा हूँ जयगढ़ फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट में. So as I promised that I will show you guys कि मैंने जयगढ़ फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट में कैसे एंड क्या एक्सप्लोर किया. पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आई एक्सप्लोर्ड आमेर फोर्ट. सो आमेर फोर्ट से हम लोग निकल गए थे जयगढ़ फोर्ट के लिए और वहाँ से मुझे जाना था नाहरगढ़ फोर्ट के लिए. I was actually very excited for Jaigarh Fort exploration, so I was quite happy that I finally made it. So let's begin. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, कैनन के लिए, राजाओं के रहने के लिए, आर्मरी के लिए और कैनन फैक्ट्री के लिए, उसके लिए फेमस है जयगढ़. राजस्थान में तीसरे नंबर का किला है जो सबसे बड़ा है. पहला किला चित्तौड़गढ़ 16 किलोमीटर का एक ही किला है, मतलब पूरे गांव को ही किला बनाया हुआ है. उसके बाद चित्तौड़गढ़ उदयपुर के जस्ट आगे कुंभलगढ़ फोर्ट, वो बड़ा है. और थर्ड नंबर पे जयगढ़ का फोर्ट बड़ा है. तो हम आपके साथ हैं गाइड लोग नहीं हो तो आपको जयगढ़ में पूरा दिन लग जाए, क्योंकि इसमें जाने का पहाड़ों का अलग अलग रास्ता है, पता नहीं रहता, कहीं भी घुस जाते हैं आप. अपने घरों में हर जगह पे बनाते हैं अपन टैंक. हाँ. तो टैंक की गहराई 20 फीट, 25 फीट, 50 फीट होती है. यहाँ है टाँका उसे बोला जाता है जिसकी गहराई 100 फीट से ज़्यादा हो, 100 फीट से ज़्यादा हो. यस सर. तो उस ज़माने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे 3 टैंक्स बनाए गए. एक बना तालाब, पहाड़ों का पानी वहाँ स्टोर होता था. उस तालाब से आता था दूसरे टैंक में पानी, और दूसरे टैंक से तीसरे टैंक में, टाँके में. और इस पानी को एक कंटेनर में डालकर 1000-2000 लीटर कंटेनर में डालकर बॉइल्ड किया जाता था, ताकि पानी का जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करा जाए, और फिर उसको बॉइल्ड करके पीने के इस्तेमाल में लिया जाता था. तो ये उसी जगह का है. ऊपर वाला जो जगह देख रहे हो ये है जलेब चौक. भैया ये वो नाम है जो मैंने आपको आमेर में बताए थे, वही शब्द आपको यहाँ पे भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि आमेर के नक्शे के अकॉर्डिंग पूरा जयपुर शहर और जयगढ़ बसा है. उनके बाद में ये सब बने हैं सर. तो जलेब चौक वो परेड ग्राउंड, एक्सरसाइज करवाते थे सोल्जर्स लोगों की, परेड करवाते थे वो. ये इन टाँकों में इतना पानी इकट्ठा कर सकते थे कि अगर 3 साल तक बारिश नहीं भी आएगी तो हम सारे गांव को पानी पिला सकते हैं. वो पानी हर चीज़ में इस्तेमाल ले सकते हैं, इतना पानी इकट्ठा होता है. ये गाड़ियों का एंट्रेंस है, जीप, कार, बाइक पहाड़ों से घूमती हुई यहाँ से. अपन देखने चल रहे हैं सब जयवाड़ तोप, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है. हाँ. और ये विजयगढ़ी जो है, राजा मान सिंह जी ने हर जगह पे युद्ध किए, जिसमें 5 जो पावरफुल स्टेट्स थे वहाँ पे जाके वो जीत के आए. तो उनका एक एक जगह का फ्लैग बुलाते गए. ओके. उन 5 फ्लैग को एक जगह डालकर ऊपर फ्लैग बना दिया. विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, इसलिए उस जगह को विजयगढ़ी के नाम से जानते हैं. अंदर का टिकट इसलिए नहीं कटाया सर, थोड़ा सा अपन पैदल भी एक्सप्लोर करवाता मैं आपको, इसलिए. नहीं तो जहाँ पर टिकट लिया ना, हाँ, वहाँ से यहाँ तक आने का ये 100 रुपये चार्ज अलग से करते हैं. हमने बोला नहीं, अपन पैदल ही घुमाएंगे थोड़ा सा. गाड़ियों की सुविधा उनके लिए है जैसे अपने माता जी पिताजी है, थोड़ा पैरों में दिक्कत है तो सही है. उसके तो आप पर्सनल व्हीकल भी अंदर तक ले आ सकते हो. मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे अलाउड मतलब होता है अलाउड. यहाँ हर जगह अलाउड. हमारा जयपुर बहुत शांतप्रिय जगह है और बहुत पीसफुल जगह है. कहीं पर भी अपनी गाड़ी ले जाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं. सैनिक लोगों की जहाँ ड्यूटी लगाई जाती थी ना सर, सैनिक लोगों के हर जगह पे ये बना दिए जाते थे टेम्पल वगैरह. हाँ. इनके बल के लिए, उनकी पूजा के लिए, क्योंकि वो सैनिक अब इतनी दूर तो जाएगा नहीं पूजा करने के लिए. यहीं उनका रहना खाना होता था. सुबह उठे अपनी चौकी पे अपना तैनात रहे और वहीं पूजा करके अपना काम चालू. राजाओं की जो लाइफ रही है ना सर, पूरी अय्याशी मौज मस्ती वैसी रही है.
एक राजा ही था सिर्फ मान सिंह, जिन्होंने इतने सारे फाइट किए। हाँ। उसके बाद में जितने भी राजा हैं उसने अपनी मौज मस्ती करी, अपने महल के लिए बनाया बस। उन्होंने फिर एक भी वॉर अटैक फाइट नहीं किया। वर्ल्ड का बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनन, इसी का वेट है 50 टन, 50 टन। ऐसा। हर जगह पे आपने कैनन देखी है 2 ही व्हील पे। हाँ। यहाँ अपने 4 व्हील है। आगे के जो व्हील्स की हाइट है 9.5 फीट, 9.5 फीट की हाइट है। पीछे वाले 4 फीट की हाइट है। मैंने वो पढ़ा था कि जिन्होंने इसको चलाया था उनके कान के पर्दे फट गए थे। उनको बचाने के लिए ही तो ताला बनाया गया था। तो बनाने का मतलब फायर करने का एक ही रूल हुआ करता था, जब उसके ऊपर बत्ती में फायर लगाया जाएगा हाँ। तो खुद चलाने वाले को हाथ किया तो उस पानी में कूदना पड़ेगा। अगर वो नहीं कूद पाया समय से पहले तो उसका कान बॉडी सब फट जाएगी, इतनी तेज़ आवाज़ रहती थी। तो कहते हैं जब ट्रायल के लिए इसको यूज़ में लिया गया उस समय पूरा जैकेट खाली करवाया गया था, सिर्फ चलाने वाला ही था। उस पानी के तालाब में हाथ किया तो वो कूदा था, जिससे उसकी जान बची थी। उसके बाद में कभी यूज़ में नहीं लिया गया। और ये इनके एंगल्स हुआ करते थे सेट करने के लिए नीचे में कितनी दूरी पे कितना अपन को यूज़ करना है। ट्रायल के बाद में आज तक कभी इसको यूज़ में नहीं लिया गया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिकॉज मान सिंह खुद भी पावरफुल था, बैक सपोर्ट अकबर का मिल गया, वॉर फाइट अटैक युद्ध यहाँ हुआ ही नहीं। हाँ, यहीं के राजे फिर हर जगह गए फाइट्स के लिए। इसका जो बारूद का गोला है सर वो है 50 kg, 50 किलो। वो भी दिखाऊंगा, नीचे रखा हुआ है म्यूजियम में। इधर से पानी है वो बहकर इनके अंदर आके इकट्ठा होता है। अंदर जालियाँ लगी हुई देख रहे हो नीचे में सारा मोटा कचरा सब यहाँ रुक जाएगा, बाकी का पानी सारा इस तालाब में आके इकट्ठा होगा जो बाहर मैंने बताया। और फिर वही पानी आगे की तरफ। ये सब ओवरफॉल अगर हो भी जाते थे तो पानी यहाँ पे रुकता नहीं था, आगे की तरफ निकल के अंबर गांव से भी पहले सागर लेक है, 2 सागर लेक है, वहाँ पे वो सारा पानी रिस्टोर करते हैं। काफ़ी सुंदर है। मूवी आई थी अगर आपने सुनी हो, खुदा गवाह, देखी नहीं है बच्चन लेकिन की। सुनी हुई है। हाँ। सुनी हुई है। खुदा गवाह मूवी में काबुल का सीन दिखाया है। अमिताभ बच्चन काबुल गए हैं, उनका जो काबुल वाला जो शूट है वो सारा यहाँ का है पूरा। उसमें एक सॉन्ग भी आया था, ना जाना रे बादशाह। हाँ सुना है, छोड़ के मूवी नहीं देखी बस। हाँ, तो समय भी तो बहुत पुरानी होगी। हाँ। ऋषिकेश ये सब। अच्छा। ओली जाने वाले थे लेकिन वो बीच में क्रेशर फूट गया था ऐसे 3 साल पहले, तो फिर उस चक्कर में भगा दी वापस वहाँ से। हमारे गांव में भी तो फूटा था। ये वो छोटी छोटी सी जगह हैं जहाँ पे तोप वगैरह रखी जाती थी, छोटी तोपें। हाँ। ठीक है, वो किलो 2 किलोमीटर का दायरा करती थी। अगर इन तोपों से भी बच जाते हैं तो फिर ये सिस्टम होता था, आगे आओ, तीर वाले, ताकि नीचे से कोई फायर करे तो दीवार से रुक जाए और यहाँ से इजीली उनके ऊपर फाइट कर सके। और उन तीरों से भी अगर बच जाता है इंसान और इस दीवार तक पहुँच गया, हमारे इस किले तक पहुँच गया, तो ऊपर क्लाइम करने के लिए पहाड़ों पर तो चढ़ना ही पड़ता था। तो ये नीचे में देखो गर्म पानी खोलता हुआ तेल उनके ऊपर डालते थे ताकि वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। तो माइंडली ये पूरे किले बनाए जाते थे हर जगह। बड़े फ्लैग के ऊपर में छोटा फ्लैग देख रहे हो आप? हाँ जी। इसका मतलब जयपुर में आज भी राजा मौजूद है। ओके। अगर ऊपर से वो छोटा वाला फ्लैग हटा दिया जाए तो जयपुर में राजा नहीं है, वो जयपुर से बाहर गए हैं। उस ज़माने की जो जनता थी वो इसी से पहचान करती थी कि जयपुर में राजा है या नहीं। अगर उनको राजा से मिलना होता था, कोई बातचीत करनी होती थी, तो इसी से पहचान करते थे। तो वो प्रक्रिया आज भी चल रही है, आज भी इसी से पहचानते हैं गाँव की जनता कि जयपुर में है या नहीं। आमेर गाँव वाले यहाँ से इससे देखते हैं और जयपुर शहर के लोग सिटी पैलेस के ऊपर में झंडे लगे हुए हैं वहाँ से देखते हैं। ये कलर मतलब किस चीज़ के हैं? 5 रंग हैं, मैंने आपको बताया था मानसिंह जी। हाँ, अच्छा उसके ही हैं। हाँ, ये कोई तिरंगा नहीं है, 5 रंग है, पचरंगा बोलते हैं इनको। मानसिंह एक ऐसा राजा था जो मुस्लिम कंट्रीज में भी जाकर जीत कर आया है। हल्दी का टीका जब युद्ध कराया मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच, तो मानसिंह महाराणा प्रताप से उस तरीके से नहीं लड़ा जिसे उसको लड़ना चाहिए था। मतलब उसने अपना पूरा बल नहीं दिखाया। तो अकबर समझ गया कि ये तो हिंदुओं का राज दे रहा है, और अगर मैं किसी और से फाइट करा भी देता हूँ तो इस तरीके से लड़ेगा नहीं। तो अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जितने भी युद्ध करवाए वो खुद के मुस्लिम कंट्रीज़ में, अफ़गानिस्तान, काबुल, ऐसे क्षेत्रों में, ताकि वहाँ पे जाके खुद का शौर्य दिखाएगा। और वही फिर उन्होंने किया। मानसिंह बहुत माइंडेड आदमी था सर। मानसिंह जी का कहना था कि हम जहाँ भी युद्ध करेंगे, मैं तेरे कहने से युद्ध कर रहा हूँ, मेरे राजपाट बचाने के लिए मैं तेरे साथ भी हो रहा हूँ, नाम तेरा होगा, पैसा मेरा होगा। तो ऐसे करके उन्होंने पूरे वर्ल्ड में युद्ध किए
और जहाँ जहाँ वो जीता, नाम सिर्फ अकबर का हो कि अकबर ने जीता, अकबर ने जीता, अकबर ने जीता, हाँ। और वहाँ का सारा जो माल, पैसा, सोना, चांदी सब मान सिंह खुद के कब्जे में लेके आए। तो आप और हम सोच नहीं सकते इतना पैसा इनके पास उस समय भी था और आज भी है। अभी भी हो। और ब्रिटिश का जब समय आया तो ब्रिटिश यहाँ पे राज क्यों नहीं करा, यहाँ पे क्यों नहीं आया ब्रिटिश? वो इसीलिए उनकी जो भी डिमांड्स थी इन्होंने पूरी कर दी। फॉरनर लोगों को क्या चाहिए था? पैसा, लगान। इन्होंने सीधे मुँह पे मारा, अपना राज कंटिन्यू रखा। इस रूट से अभी आप आए हो नीचे से, देख लो ऐसे नज़ारा। अच्छा, मैं इतना चढ़ गया। ये तो था वो गाड़ी वाला रूट जिस बैटरी वाली गाड़ी से बनाए हैं। नहीं, मैं वो देख रहा हूँ मेन रोड, अच्छा। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हाँ, उतना तो चढ़ गया। ज़मीन के स्तर से 550 फीट हाइट पे आप खड़े हो। यहाँ तो फिर भी थोड़ा पानी साफ दिखेगा आपको, क्योंकि थोड़ा मिट्टी विट्टी दब जाती है, क्लीन पानी यहाँ आता है। उन दो में पड़ा थोड़ा मिट्टी वगैरह ज़्यादा रहती है। और सब बनाया जाता था इनको लाल मिट्टी चूने से। देखो लाइमस्टोन, इसमें क्या है, कोई सीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, और केमिकल नहीं, चूना, लाल मिट्टी, गुड़, इनसे बनाते थे। ये सारी जगह बाकी हैं अभी अपनी देखने की। कठपुतली घर। यहाँ से कुछ छोटे छोटे आवली स्टार्ट है, देखते हो। ये तो वहाँ पे भी है ना, एल्बर्ट म्यूजियम में भी। वहाँ ऐसे ज़्यादा है, यहाँ पर एक डेमो पीस है। कैनन देख रहे हो ना, ये वाली, ये भी यूजेबल थी। अलग अलग टाइम पे जो राजा महाराजा आते गए, उन्होंने अपने अलग नाम करने के लिए तोपे बनाई है। सबका नाम और सन लिखा हुआ है, कौन से सन में बनी थी। ये ब्रिटिश टाइम की गन्स है। कितना कुछ देखा होगा इन लोगों ने। खैर उनकी पीढ़ी ने जो देखा वो अपन ने नहीं देखा, उन्होंने जो भी करा है। हमारे आगे वाले हमारा नहीं देखेंगे। टाइम ही चेंज हो जाएगा ना सर, समय पूरा बदल गया। क्या फाइट्स के लिए जहाँ भी फाइट जाते थे ऐसे तलवार यूज़ की नहीं जाती थी। ये बलि के लिए जानवर होते ना, बलि के लिए, उनके लिए हथियार ये वाले थे। हमारे उत्तराखंड में भी जब बलि चढ़ती है ना जागर में, तो एक बार में ही काटना होता है। तो वही अपनी वही है, अपने हिंदू समाज में एक ही बार में काटना। ये वो है तोप का गोला, बारूद। ये उस बड़ी वाली तोप का होगा। हाँ, बड़ी वाली तोप का है। और ये छोटी छोटी तोपों का, ये सामने रखिए ना, ऐसी तोप। और ये तीर कमान, तर्किश तीर कश्ती से बोलते हैं। ये वाली जो औषधि पर लगाते हैं, अभी डॉक्टर जैसे ऑपरेशन वगैरह करता है, तो उस ज़माने में जो वैद्य वगैरह होते थे उनके काम की आने वाली चीज़ें थी ये सारी। टाइम को उस ज़माने की, ये पूरी सूतली बारूद की है। 17th सेंचुरी। हैंड ग्रेनेड है वो, ऊपर से फायर करो और हाथ से फिर ब्लास्ट करो, फेंको दूर। ये तो मूवीज़ में देखा है। ये कुछ छोटी छोटी तोपें हैं जो वहाँ पर रखी हुई थी, चौकियाँ जो थी ना, मैंने आपको बताई थी जहाँ पर खड़े थे। हाँ। वहाँ पे रखने के लिए छोटी छोटी तोपें वगैरह थी।
फर्स्ट वाला जो पार्ट था जहाँ पर राइट तभी एंट्री हुए थे, वो सुबट निवास। हिंदू लैंग्वेज में कहें तो दीवाने आम। दीवाने आम में मुगल लैंग्वेज हो गया सर। हिंदू में अपने सुबट निवास। ये वाली जगह है सर खिलवती निवास। ओह सॉरी, लक्ष्मी मंदिर। ओके। लक्ष्मी मंदिर इसलिए राजा महाराजा यहाँ पे डांस एंजॉयमेंट का प्रोग्राम देखा करते हैं। विदाउट लाइट फाउंटेन उस ज़माने का। ऊपर में होल बने हुए देखे कबूतर बैठे हुए हैं, ये असल में 2-4 टैंक हैं। इन टैंकों के नीचे छोटी छोटी सी 3-4 पाइप लगे हुए हैं, छोटे छोटे, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। प्रेशर के ज़रिए पूरे पानी को यहाँ पे फाउंटेन किया जाता था। फाउंटेन होने के बाद में रिसर्किल नीचे होल बना हुआ देख रहे हो, वहाँ से वो नीचे जाएगा और रिसर्किल चलता था। तो उस ज़माने के मोटर के हैं, बिना लाइट का फाउंटेन का है, तो यही है सर। ये जगह है आराम मंदिर। आराम मंदिर बोले तो मैंने आपको नीचे बताया था, आप और हम भी कभी स्ट्रेस में रहते हैं तो उनको शांति पसंद रहती है कि कोई परेशान ना करे, कोई राजपाट नहीं, कोई रानी नहीं, कोई सैनिक नहीं, अकेले शांति जगह। तो खुद के लिए राजा ने ये जगह बनाई थी। अभी तो फिर भी गाड़ी घोड़ों की आवाज़ है, पॉल्यूशन सब कुछ है, उस ज़माने में कुछ था ही नहीं। तो पीसफुल जगह थी, सिर्फ राजा अकेला यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया करता था बस। रानियाँ भी यहाँ पे अलाउ नहीं। अभी ये वाली सारी जगह आपको लीज पे भी दी जाती है, फंक्शन पार्टी कोई प्रोग्राम करना हो ये तो ना, हाँ ये आप लीज पे ले सकते हो। उनका जो भी चार्जेस है वो आप पे करके आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। वो रॉयल फैमिली लेती होगी। हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है? नहीं, ये प्राइवेट मोनूमेंट है सर। ओके। इसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। नहीं, उनका बिकॉज जो भी- वो रॉयल फैमिली से वो तो कुछ टैक्स तो जाता ही है सर गवर्नमेंट को। नहीं, तो pay करना। रॉयल फैमिली से गवर्नमेंट में तो है ही ना, वो वाइस डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम है, वो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व राजा जैसे भवानी सिंह, हाँ। जिन्होंने सारी चीजें गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी, हाँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ % रेवेन्यू रॉयल फैमिली के पास जाता है, या उल्टा सिस्टम है। अच्छा। देखा जाता है सारी चीजें गवर्नमेंट सॉरी राजा की है। हाँ हाँ। अब राजा ने तो दी है गवर्नमेंट को, इस वजह से वो थोड़ा देते हैं। ये देखो 2 लेक से बड़ा छोटा, ये भी जब ओवरफुल हो जाते हैं तो पानी रुकेगा नहीं कि बाढ़ आ जाए या कुछ आ जाए, तो भी पानी नीचे में ढलान बनाया गया पूरा, वो पानी आगे आगे जाके बड़े बड़े नदी नालों में चला जाता है। तो पूरी आमेर का जो नक्शा बनाया गया है, एक बार बाढ़ भी आ जाएगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सन 81 में यहाँ पे बाढ़ भी आई थी सर, बारिश के टाइम पे, फिर भी हमारे गांव की जनता को 1% भी नुकसान नहीं हुआ था पहले की कंस्ट्रक्शन की वजह से। कंस्ट्रक्शन वजह से। और दूसरा जगह ऐसी है ना, पूरा ढलान है, पानी सारा बह गया। ये सब अरावली हिल्स में आता है, अरावली पहाड़ी। बारिश का जो पानी आता है ना, हाँ। देखो ये पूरा यहाँ से बहता हुआ सीधा नीचे की तरफ चला जाता है। काफ़ी कुछ है हिस्ट्री में। ये वो जगह रानी को पता नहीं चलता था कि कब राजा किसके तो साथ। पता चल भी जाता होगा, क्या ही कर लेती क्या होंगी कर बेचारी। अंदर में पूरी कारपेट हुआ करते थे, सिंहासन बेड टाइप के सर। पहले क्या है, बेड तो होते नहीं थे, लकड़ी वगैरह होती नहीं थी। सिंहासन, हाँ। नीचे पूरा राजगद्दी सिंहासन और वहीं पे अय्याशी अपनी। अकेले बहुत बड़ा किले है ये। अकेले अगर घूम भी गए तो हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है, फिर आप पूछते पूछते बाहर जाओगे कहाँ से जाना है। ये भी जो इस महल की जो मेन हिस्से है ना, वही हम आपको दिखाते हैं। बाकी सैनिकों के कमरों में जाना, छतों पे जाना, तो वो तुम लेके नहीं जाते, क्योंकि वो तो फालतू टाइम खराब करना है। बड़े बड़े इवेंट यहाँ होते ही रहते भी आए थे। वो जो सिटी पैलेस है वो वेडिंग फंक्शंस के लिए भी रहते हैं। हाँ भैया,
बट मेन नहीं देते होंगे। सिटी पैलेस और जयगढ़ दोनों ही प्राइवेट हैं, दोनों ही रॉयल ट्रस्ट में आते हैं जो मैंने आपको बताया। हाँ। तो दोनों के दोनों कभी भी कोई फंक्शन पार्टी होती है तो 2-4 दिन पहले ही अनाउंस कर देते हैं न्यूज़ में, पेपर में, टीवी में। तो टाइम दोनों लेकर आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बस। एक तरह का मीटिंग हॉल ही था सब पूरा। राजा लोग वहाँ राजगद्दी पे बैठते थे। सैनिक का जो मेन मुखिया होता था वही आके अपनी बातचीत करता था कि क्या अपने गांव के लिए करना है क्या नहीं। मूवी आई थी एक बोल बच्चन, उसका भी शूटिंग हुआ था। जयगढ़ फोर्ट पूरा घूम के हम यहाँ से जा रहे थे जयगढ़ फोर्ट से नीचे की तरफ, गांव की तरफ। जो मेरे गाइड ने बताया था कि यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे एक ट्रेडिशनल मार्केट है, शॉप्स हैं, हम लोग वहाँ जा रहे थे। आई विल से दैट अगेन गाइस, इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव गुड बजट, ओनली देन यू कैन गो, यू शुड गो टू दैट विलेज। एंड अगर आप जा भी रहे हैं सो आप तभी वहाँ से चीज़ें खरीदना, ऑर्नामेंट्स खरीदना, साड़ीज़ खरीदना या बाकी जो चीज़ें हैं वो खरीदना जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो टू स्पेंड। बिकॉज फर्स्ट रीज़न, जो आपके गाइड होंगे जो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे उनको कमीशन मिलेगा आपको वहाँ तक ले जाने का। सेकंड रीज़न, आई फील वहाँ पे जो मटेरियल है, इवन दो द क्वालिटी इज़ गुड बट कंपैरेटिवली कॉस्टली है। सो इफ़ यू डोंट हैव अ गुड बजट कि आप बाकी चीज़ें खरीद सकें, आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ ना जाएं। अगर आपको स्टिल जाना है जस्ट टू एक्सप्लोर, यू कैन गो, बट आई वुड सजेस्ट मत खरीदना। आप कैजुअली यू कैन ऑल्सो से नो टू देम कि मुझे नहीं खरीदना, राइट, इन अ गुड वे। ये मैंने बहुत देखा है फोटोज़ में। देखा होगा आपने, लाइव भी देखा आज। हाँ। यह है स्टेप वेल, पन्ना मीना कुंड के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जैसे मैंने आपको जयगढ़ में आमेर में बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। हाँ जी, हाँ सेम जी। उसी लिए। तो हमारे राजस्थान में शुरू से पानी की समस्या लगी। हाँ। तो लोगों ने क्या करा, नदी नाले बावड़ियाँ कुंड ये बहुत बनाए हैं ताकि बारिश का जो पानी रिस्टोर होता है उसको और भी इस्तेमाल में लिया जाए। सो आगे आप शॉप का जो बोर्ड देख रहे हैं मीना बाज़ार करके, वहीं पे आपकी मैक्सिमम गाइड आपको लेके जाएंगे फॉर शॉपिंग। एंड आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज एट द एंड सबको पैसे कमाने हैं। इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट मेकिंग यू ऑल अवेयर अबाउट दिस थिंग कि आपको पता हो कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन स्पेंड इट वाइसली। एंड यहाँ मैं मार्केट से निकल के नाहरगढ़ फोर्ट के लिए निकल चुका था। नाहरगढ़ फोर्ट के लिए मैंने कोई गाइड हायर नहीं किया था। सो जब आप मेन मार्केट पे जाते हैं, मेन रोड पे आप होते हैं, तो वहीं से आप नाहरगढ़ फोर्ट के लिए एक रिक्शा ले सकते हैं। मैंने इस रिक्शे वाले भैया को दिए थे 400 रुपीज़। आई नो काफ़ी ज़्यादा है बट ये 700 बोल रहे थे वहाँ पे। एंड टू वेरी ऑनेस्ट गाइस, मेरे फ़ोन में सिर्फ 10% चार्ज रह रहा था। एंड सेकेंडली आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू डू बार्गेनिंग टू मेक श्योर कि मैं 200 या 300 पे करूँ। सो आई वॉज स्टिकिंग टू 400। अगर आप खुद का व्हीकल लेके आ रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ आ रहे हैं, सो आपको रिक्शे की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट में पार्किंग कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि नाहरगढ़ फोर्ट काफ़ी एलिवेशन पे है, सो इसलिए मेरे को रिक्शा करना पड़ा था। एंड बाय फूट बाय वॉकिंग आप ऊपर तक नहीं आ सकते बिकॉज इट्स एक्चुअली लाइक 1100 फीट हाई। और यहाँ से आप नाहरगढ़ फोर्ट के लिए टिकट ले सकते हैं। आई थिंक मैंने 102 रुपीज़ पे करे थे फॉर द टिकट। एंड टू वेरी ऑनेस्ट गाइस, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद नाहरगढ़ फोर्ट। लोगों ने हाइप बना रखी थी इसकी कि यहाँ पे सनसेट का व्यू काफ़ी अच्छा आता है, बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। बट आई थिंक कंपेयर टू जयगढ़ फोर्ट इट्स द सेम बिकॉज जयगढ़ फोर्ट भी हाइट पे है अच्छी खासी, नाहरगढ़ फोर्ट थोड़ी ज़्यादा हाइट पे है।
सो जस्ट फॉर द सनसेट व्यू अगर आप इतना पैसे लगा के नाहरगढ़ फोर्ट तक आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इट वाज वर्थ इट फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज नाहरगढ़ फोर्ट के कंपैरिजन में आमेर फोर्ट एंड जयगढ़ फोर्ट में बहुत कुछ था देखने को। नाहरगढ़ फोर्ट सबसे छोटा है फोर्ट है इन दोनों में से। सो मुझे यहाँ पे उतना नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स के लिए अगर आपको आना है तो यू कैन कम, सनसेट व्यू के लिए आपको आना है यू कैन कम, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है देखने को, लिटरली कुछ नहीं है। नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर इट्स जस्ट द रूम्स, जो रूम्स बने हैं वो सारे सेम हैं, लाइक लिटरली सेम पेंटिंग, एवरीथिंग इज़ सेम, साइज इज़ सेम, स्ट्रक्चर इज़ सेम, डिज़ाइन इज़ सेम, आर्किटेक्चर इज़ सेम, सो एवरीथिंग इज़ सेम। नाहरगढ़ फोर्ट में अगेन सनसेट व्यू काफ़ी अच्छा आता है, यू कैन कम फॉर दैट, बट अगर आपको सनसेट व्यू का उतना शौक नहीं है देखने का, बिकॉज लोगों के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, सो आई डोंट थिंक सो यू शुड कम टू नाहरगढ़ फोर्ट। हाँ, फर्स्ट टाइम आ सकते हैं, बट अगर मैं जयपुर कभी दोबारा आऊँगा तो मैं आमेर फोर्ट एंड जयगढ़ फोर्ट ज़रूर जाऊँगा, बट नाहरगढ़ फोर्ट में शायद ना जाऊँ। यहाँ पे एक वैक्स म्यूज़ियम एंड शीश महल भी है, बट मुझे वहाँ जाने का उतना इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ देख के आ गया था उनके बारे में ऑन यूट्यूब। सो अदर देन दैट एंड अदर देन द सनसेट व्यू, नाहरगढ़ फोर्ट में कुछ खास नहीं है देखने को। जिनको सनसेट व्यू बहुत अच्छा लगता है, जिनको पिक्चर्स क्लिक करनी होती हैं सनसेट व्यू की, दे कैन डेफिनेटली कम, दे शुड कम टू नाहरगढ़ फोर्ट, बट अदर देन दैट देयर इज़ नथिंग, लिटरली नथिंग इन नाहरगढ़ फोर्ट। काफ़ी छोटा फोर्ट है एज़ कम्पेयर टू जयगढ़ फोर्ट एंड आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट में जैसे फॉर एग्जांपल स्कैनिक ब्यूटी है, वहाँ पे गार्डन्स हैं, वहाँ पे लेक्स हैं, एंड बहुत ही अच्छा व्यू आता है आमेर फोर्ट के हर एक कोने से। एंड जयगढ़ फोर्ट बीइंग द बिगेस्ट फोर्ट अमंग ऑल दीज थ्री, जयगढ़ फोर्ट में हर चीज़ है, लाइक फ्रॉम मिलिट्री टू द ट्रेडिशंस, देन खान पान, द ड्रेसेस, द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट, एवरीथिंग, सो एवरीथिंग जयगढ़ फोर्ट हैज़। नाहरगढ़ फोर्ट में कुछ वैसा है ही नहीं, इट्स जस्ट द रूम्स इनसाइड, अदर देन दैट देयर इज़ नथिंग excited and thrilling about Nahargarh Fort. So yeah, that was my review about all these three forts. Again, it's all up to the personal interest. काफ़ी लोगों को सनसेट व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, so they must come to Nahargarh Fort, because for sunset view Nahargarh Fort is the best. But जिनको उतना इंटरेस्ट नहीं है, I think they should not come again. अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं like me, like I still went there, so you can come to Nahargarh Fort as well. As per my experience, my personal opinion, there is nothing much as compared to Jaigarh Fort and Amer Fort to do in Nahargarh Fort, because यहाँ rooms हैं, sunset view है, एक wax museum है, and शीश महल है, that's it, like nothing more than that. मैंने जितने भी गाइड से बात करी थी, जितने भी लोगों से बात करी थी लोकल्स, सब ने मेरे को यही रिव्यूज़ दिए थे कि अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, कल्चर के बारे में जानना है, if you really want to understand the history of Jaipur, then you should go to Amer Fort and Jaigarh Fort instead of Nahargarh Fort. Nahargarh Fort is like a picturesque attraction for the tourists, because वहाँ pictures काफ़ी अच्छी आती हैं just because of the elevation, because वो 1100 feet की height पे है, so जो व्यू है सिटी का वो बेस्ट दिखता है एलिवेशन से, एंड ऑफ कोर्स द सनसेट पार्ट। अदर देन दैट देयर इज़ नथिंग इन नाहरगढ़ फोर्ट। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये यहाँ के लोकल्स के वर्ड्स हैं, यहाँ के गाइड्स के वर्ड्स हैं जो यहाँ पे एक्सप्लोर कराते हैं टूरिस्ट को। सो फॉर दोज हु आर कमिंग टू जयपुर टू एक्सप्लोर द सिटी एंड स्पेसिफिकली टू एक्सप्लोर द फोर्ट्स, दैट इज़ माई सजेशन दैट इफ़ यू हैव टाइम देन यू शुड एक्सप्लोर आमेर फोर्ट एंड जयगढ़ फोर्ट टू द फुलेस्ट। बट अगर आप स्टिल लाइक इफ़ यू डोंट हैव टाइम दैन आप नाहरगढ़ फोर्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जयपुर में लास्ट डे था एंड मैंने अप्रॉक्स पूरी सिटी एक्सप्लोर कर ली थी। तो मैं जब अपने होटल की तरफ जा रहा था तो मेरे को रास्ते में हवा महल दिखा, जो मैं फ़र्स्ट डे पे गया था, एंड बाहर से हवा महल काफ़ी सुंदर लग रहा था। एंड आपको शायद ना पता हो, जो ये आपको पिक्चर में वीडियो में हवा महल की साइड दिख रही है, दिस इज़ नॉट द फ्रंट साइड, दिस इज़ द बैक साइड ऑफ हवा महल। गाइस, इसी के साथ मेरा जयपुर टूर पूरा हुआ। आज मेरा लास्ट डे था जयपुर में, है जयपुर में, एंड कल सुबह मेरा चेकआउट है। आई विल अपडेट ऑल द ब्लॉग्स शॉर्टली, एंड टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल। जयपुर टूर डन गाइस, काफ़ी थक चुका हूँ, तो जाके आराम करूँगा, एंड आफ्टर आई विल अपडेट ऑल द
videos. So yeah. बिकॉज़ मेरी लास्ट इवनिंग थी जयपुर में, सो मैं रूफ टॉप पे गया था जहाँ पे पूल था मेरे होटल में. दैट वाज द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ माय होटल, रूफ टॉप स्विमिंग पूल. सो मैं यहाँ पे गया था बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स डिनर. सो काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पे. एंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठ गया था, बिकॉज मेरी 9:30 AM की बस थी दिल्ली के लिए. सो आई वॉज़ रेडी फॉर दैट. एंड टू वेरी ऑनेस्ट गाइस, मेरा मन नहीं कर रहा था जयपुर से जाने का, बिकॉज मैंने इन 4 दिन में इतना मज़ा किया था. लाइक इट वॉज द बेस्ट टाइम. बट दिल्ली की भी याद आ रही थी बहुत. सो या दैट वाज द मिक्स फीलिंग. सो दिस वाज माय होटल, होटल ग्रैंड अनुकंपा बाय फर्न हैबिटेट. यू कैन कम हियर. इट इज़ लोकेटेड इन श्याम नगर. काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है, बट ऑल्सो काफ़ी अफोर्डेबल भी है. प्राइसेस ज़्यादा नहीं है. एंड मैं यहाँ बैठ गया था रिक्शे में टुवर्ड्स सिंधी कैंप, जहाँ से मुझे बस बोर्ड करनी थी दिल्ली के लिए. एंड हेयर आई वॉज इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल वालों की दिल्ली. एंड जो रिलैक्सेशन घर आने के बाद मिलती है, दैट इज़ अनबीटेबल. मैंने बस का कंटेंट शूट नहीं किया था बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड. एंड यहाँ मैं अपने घर पहुँच गया था. एंड घर पहुँचते ही मेरी पेट रेक्सी ने मेरा ऐसे स्वागत किया. शी वॉज लिटरली वेरी 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 हैप्पी. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. एंड रात को मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे आइसक्रीम खाने गए थे. सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई जयपुर डायरीज. इफ़ यू लाइक्ड ऑल द वीडियोज़, आई होप यू लाइक्ड ऑल द वीडियोज़. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो आगे ऐसे और वीडियोज़ आती रहेंगी और ऐसी ट्रैवल आइटनरीज आती रहेंगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड इंडिया. You guys have to do just one thing: subscribe the channel, hit the bell icon, and do not forget to share that with your friends as well. So yeah, till then, take care of your family, stay happy, stay healthy, and bye bye.